हर जगह कोविड-19 के बारे में लाखों वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उनमें से बहुत सारे वीडियो, इन्फॉर्मेशन अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो कि दिग्भ्रमित करते हैं। तो हमारे साथ आचार्य धर्म प्रेमानंद अवधूत हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, और मैं आचार्य नित्य सुंदरानंद अवधूत हूँ, जो मैं अभी फिलहाल मलेशिया में कार्यरत हूँ। तो चर्चा का शुरुआत करते हैं। तो दादाजी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये कोविड-19 क्या है? ये कोविड-19 जो बेसिकली एक निमोनिया का रूप ले लेता है। हमारे फेफड़ों में, श्वास की नली में इसका दिक्कत होता है। ये सार्स के रूप में डेवलप हुआ था कई साल पहले, और फिर इस बार की जो वैरायटी है उसको हम कहते हैं सार्स कोव 2। तो ये इस वेरिएंट का नाम है। तो बेसिकली ये जो वायरस की वैरायटी है जो पहले थी, जो म्यूटेट कर गया है या किसी प्रकार से उसमें बदलाव आ गया है, तो ये इस वायरस की ऐसी वैरायटी है जो ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत तेजी से फैलता है, और कुछ प्रकार के लोगों पे इसका असर बहुत ही डीप पड़ता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ये बहुत ही तो एग्रेसिव कहने का वैरायटी है। मतलब आपका ये है कि ये कोविड पहले से ही था, लेकिन ये जो कोविड-19 है, ये बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही पावरफुल है। हाँ, ये जो सार्स है, जो निमोनिया कॉज करने वाला वायरस है, वो बहुत पहले से है। ये अच्छा। करीब 500 साल पहले पुराना है। लेकिन हाँ, ये जो वैरायटी है, उसकी जो वेरिएंट है, वो बहुत ही एग्रेसिव है, इसीलिए इसको सार्स कोव 2 नाम दिया गया है, और कोविड-19 के नाम से हम लोग जानते हैं। इसलिए इसमें सतर्कता होने की जरूरत है। और आज पूरे दुनिया में जिसका हाहाकार मचा हुआ है, पेंडेमिक का जो स्वरूप लिया है, उसका वजह ही यही है कि बहुत ही इन्फेक्टिव है, बहुत तेजी से फैलता है। ओके। अच्छा, ये बताइए कि दुनिया में इतने लोग इस कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं, मौत के घाट उतर चुके हैं, फिर भी कुछ लोग इसको मजाक में लेते हैं, इसको सोचते हैं कि ये जस्ट अफवाह है, इसको डराने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये सब षड्यंत्र के तहत है। तो क्या ये वास्तव में भयावह है? क्योंकि देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको वैश्विक महामारी पेंडेमिक करार दे चुके हैं, और इसका असर खुलेआम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? तो क्या ये भ्रामक चीज है, या वास्तविक में ये बड़ा ही भयावह है? क्या है? वैसे देखिए, अब तक से जो भी साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, जितने भी इसके बारे में जो न्यूज अखबारों में जो पब्लिश हुआ है ऑथेंटिक सोर्सेज के द्वारा, वहां तक तो यही पता चलता है कि हम इसे अफवाह तो नहीं कह सकते। अफवाह हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि ये बात जरूर है कि कुछ लोगों में सर्टेन टाइप्स ऑफ लोग हैं, जैसे यंगर एज हो गया, या किन्हीं लोगों को मेटाबॉलिज्म जिनका ज्यादा अच्छा है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, बहुत से लोगों को इसका सिम्टम दिखाई नहीं देता है। ऐसा लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये इतनी बुरी तरह से जकड़ता है कि मौत के नींद सुला देता है। तो इसलिए हाँ, हम इसको ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बहुतों को, अधिकतर लोगों को इसका असर नहीं हो पाता है, लेकिन हम इसको ये बोल करके नहीं नकार सकते कि चूंकि हमारे को असर नहीं करता है इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। हम पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक समाज हैं, जितने भी रिसर्च हो रहा है, हम उसको एक झटके में से नकार नहीं सकते। लोग इस कोरोना वायरस के डिजीज को, इन्फेक्शन को, ये धर्म और पंथ ये सब से जोड़ने लग जाते हैं। बोलते हैं कि आप सच्चे भक्त नहीं है तो आपको कोरोना पकड़ लेगा। आप कुछ प्रकार की चीजों को अपनी दिनचर्या में नहीं करेंगे तो आपको कोरोना पकड़ लेगा। ये सब भ्रांतियां लोग न फैलाएं, ये गलत बात है। लोग, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। आप कितना भी ईश्वर का आराधना करें, लेकिन समोसे और चाय पकौड़े खाएंगे तो आपको एसिडिटी होगा ही होगा।
बीमारियां भी तो भगवान का बनाया हुआ रूप है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। तो आपका कहना ये है कि चाहे वो पंडित हो, मौलवी हो, पुजारी हो, या कोई भी धार्मिक लोग हों, सन्यासी साधु से लेकर के गृहस्थ तक, ये खास करके कोविड से उसको कोई लेना देना नहीं। जिसको होना है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, शारीरिक संरचना में कुछ कमी है, तो उस पर ज्यादा ये अटैक करती है। अरे और इसको रिलीजन अब या तक से किसी जितनी भी व्यक्ति, खबरें अब तक से जितनी खबरें आ रही हैं, उससे तो यही अंदेशा साफ साफ है कि ये कोई बीमारी पूछ के नहीं आती है, भैया आप कौन हो मैं आऊं। ऐसा कोई परमिशन लेके वो जिसको पकड़ना है पकड़ लेता है, चाहे वो साधु हो, चाहे लेकिन संत हो, चाहे वो कोई डकैत हो, चाहे स्मगलर हो, ये तो किसी को भी पकड़ सकता है। हाँ, एक बात केवल जरूर है कि जिन लोगों का खान पान सही रहता है, जो लोग अपने भोजन में न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स ज्यादा लेते हैं, तो ये बात जरूर है कि उनकी मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो उनको असर कम करता है। लेकिन पकड़ता तो फिर भी उन्हें है। अब अब हम ये सब चीजों पे सावधान, ऐसा नहीं बोले कि भैया मैं जो है न्यूट्रिशियस खाना खाता हूँ और मेरे शरीर में विटामिन मिनरल्स है, इसलिए मुझे सावधान होने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वायरस का प्रॉब्लम केवल आप नहीं है, आपके द्वारा ऐसे भी लोगों पे ये वायरस चला जाता है। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी सही है, आपके बगल वाला आदमी है वो झटका ना झेल पाए, आपको क्या पता। इसलिए सावधानी हमेशा बरतना चाहिए, आदमी चाहे कैसा भी हो। और यही लापरवाही अच्छा, ये आज बहुत इंडिया में बहुत सारे, बताना चाह रहा हूँ दादा, आज इंडिया में ये वायरस कंट्रोल में आ गया, बल्कि ये फरवरी तक तो ये हाल हो गया था कि 50, 60, 70 मौतें हो रही थी, बहुत कम, मतलब न के बराबर हो रही। और अचानक वहां से जंप लेते लेते आज अप्रैल 18 हो गया, 2,75,000 केसेस पर डे, यहाँ तक पीक तक पहुंच गया ये क्यों पहुंचा है? क्योंकि कुछ लोगों को चूंकि उनका असर नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि है ही नहीं, और वो लापरवाही बरतते हैं और फैलता चला जाता है। तो मैं तो कहूंगा, चाहे आप कितने भी बड़े धार्मिक हो, चाहे कितने बड़े पूजा पाठी हो, चाहे कितना भी करते हो, सावधानी आप जरूरी है, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए सही। सावधानी सबको रखना चाहिए। ने बहुत सारे रिलीजियस प्रीचर हैं, टीचर हैं, वो कहते हैं कि तुम फलाने रिलीजन को मानते हो, तुम उसको मानोगे, उसका कीर्तन करोगे, साधना करोगे, या नमाज पढ़ोगे, या चर्च जाओगे, मंदिर जाओगे, या मस्जिद जाओगे, तो तुम्हें कोविड कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो मुझे थोड़ा सा हंसी आने वाली बात है, क्योंकि अभी हाल ही में कोई पाकिस्तान में स्टेटमेंट दे रहा था कि हिंदुस्तान में इतना फैला है, पाकिस्तान में नहीं फैला है, क्योंकि हम लोग मानते हैं किसी चीजों को, हम एक पंथ को मानते हैं, हम एक समुदाय को मानते हैं, इसलिए हमें नहीं पकड़ा है। तो हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत मेहरबानी है। ये सब चीजें खास करके मजहब के नाम पे और ये आध्यात्मिकता के नाम पे, धर्म के नाम पे, विज्ञान को नहीं नकारना चाहिए। विज्ञान जो है वो अपनी जगह है, और बल्कि धर्म का अर्थ होता है, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि आप विज्ञान के संग संग साथ मिला के कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलता है, युक्ति संगत बात करता है। तो ये सब, फिर से मैं बोलूंगा, ये हास्यप्रद बातें हैं, भ्रांतियां फैलाने वाली बातें हैं, लोगों को बहुत अच्छा। सेंटिमेंटलाइज करने वाली बातें। एक चीज और है कि कुछ लोगों का कहना है कि कीर्तन करने से, भजन करने से, या आध्यात्मिक वातावरण पैदा करने से इसका असर निम्न हो जाता है या लुप्त हो जाता है। तो ये इसके बात बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात दादा, मैं आपको एक बात बताऊं, 1989 में मैं जब सन्यासी के प्रशिक्षण मठ में था, अगस्त का महीना, हम सब लोगों को करीब करीब इसी से मिलती जुलती एक बीमारी पकड़ ली, निमोनिया होता था। 2 लोगों की तो मौत भी हो गई, सुबह बीमारी पकड़ा, शाम तक उनकी मौत हो गई, इतना सीवियर था। और उस समय आपका ट्रेनिंग अहमदाबाद में चल रहा था? अहमदाबाद में चल रहा था, आमली रोड पे राइट। फलतेज में हाँ। अपना प्रशिक्षण मठ था, मैं वहीं पे था। तो वहां पे ये हुई है, और वहां पे जब मैंने देखा, मेरे पे भी बहुत करीब करीब यही सिम्टम जो आज देखा जा रहा है, कि सांस फूलना, शरीर में कमजोरी आ जाना। जो कोरोना वायरस होता है ना, आपका ऑक्सीजन लेवल को घटा देता है, तो आप सांस नहीं ले पाते, कमजोरी हो जाती है। तो वही सेम सिम्टम सारा होता था उस वक्त। उस वक्त हमारे गुरुदेव बाबा शरीर में थे, उन्होंने हमें बिल्कुल। हिदायत दी
बोला कि आप ये प्रिकॉशंस लो, आप अपनी ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट करो, आप खान पान में ये बदलाव लाओ, रूटीन में ये फलाने फलाने चेंज करो। उन्होंने बहुत सी चीजें दवाइयां के तौर पे बताई, वो सब चीज को पालन करने के लिए बोला। क्यों बोला? क्योंकि इसकी जरूरत है। तो हम ये कहे कभी नहीं कह सकते हैं कि चूंकि हम तो उस वक्त प्रशिक्षण में तो हम लोग भी कीर्तन करते थे दिन रात, तो फिर ये क्यों नहीं बोला गया कि आप कीर्तन ही करो, फिर किसी चीज की जरूरत है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए लोगों को। ये जो करते हैं ना, कहीं ना कहीं धर्म की बातों को अपने हाथ में लेकर के मिसयूज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये इसकी जानकारी मुझे भी थी, क्योंकि उस समय मैं भी अ, संस्था में था। तो ये बात बिल्कुल सही है। और उसकी बाबा तो यहाँ तक है कि पुराने कपड़े जला करके न्यू कपड़े पहनाए और सारा एकदम सही। एनवायरमेंट। बिल्कुल। कपड़े तो अच्छा, कपड़े, एक चीज। इवन उस दूसरे प्रशिक्षण मठ से पहले वाले से दूसरी जगह जब हम शिफ्ट किए हैं, सूर्य की रोशनी में देखिए, बाबा बोले कि ये सारा काम सूर्य की रोशनी में होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस सूर्य की रोशनी से भाग जाता है। और आज हमारा वैज्ञानिक रिसर्च भी बोलता है कि जब सूर्य की रोशनी के सामने हम पड़ते हैं तो हमारा शरीर जो है विटामिन डी बनाना शुरू करता है, एब्जॉर्ब करता है विटामिन डी। और विटामिन डी की क्वांटिटी हमारे शरीर में अगर सफिशियंट है और विटामिन सी की मात्रा है, तो हमारे शरीर में इतना इम्यून इफिशियंसी इतनी बढ़ जाती है कि वायरस असर नहीं कर पाता। ये तो मेरा नहीं, बल्कि ये साइंटिफिक रिसर्च वाली बात है। तो सूर्य की बिल्कुल, रोशनी से बिल्कुल। इस वायरस का कितना इनवर्स रिलेशन है। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ये जो वैश्विक महामारी का रूप लिए हुए हैं, हर जगह सब प्रिकॉशन लेने की बात करती है, सावधानी बरतने की बात करती है। लेकिन खास करके मैं भारत जैसे देश में इसका खुलेआम उल्लंघन देखता हूँ। वो चाहे कोई आध्यात्मिक संस्था हो या रिचुअल से जुड़ा हुआ हो, या ये हो, या तो फिर पॉलिटिकल असेंबली हो या मूवमेंट हो। तो ये तो बहुत ही मतलब इनह्यूमन जैसा है। अभी जैसे कि फिलहाल इंडिया में बहुत जगह कैंपेन चल रहा है इलेक्शन का, और जिसके कारण से हमको लगता है कि संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ये क्या, ये जो लोग इतने बेवकूफ है या इतना स्वार्थ अंध है कि वो दूसरों की स्वार्थ को ताक पे रख करके इलेक्शन कहाँ भागा जा रहा था। मान लीजिए वो एकदम सही स्टेट बोल रहे हैं। में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, भाई आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, लेकिन हाँ, इलेक्शन को क्या आप तुम 4 महीने के लिए रोक मेरा सकते थे उसको। बिल्कुल। अब मेरा ये कहना है, जब आप स्कूल को बंद कर दिए, कॉलेज को बंद कर दिए, बहुत सारे जो फैक्ट्रियां चल रहे थे जहाँ के काम काज करके लोग मजदूर पेट पालते थे, आप सबको बंद करके रैली में क्या वायरस नहीं आता है, उसको अटैक। एकदम सही तो बात है। ये क्या चीज है, आप इसको थोड़ा सा बताइए। असल में क्या है, मिला जुला चीजें हैं। एक तो सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सरकार चला रहे हैं, सरकार में लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि हम राजनीति को और गवर्नमेंट के अपने एजेंडा है उसको थोड़ा सा साइड में कर दें और लोगों की, जनता की भलाई के लिए स्टेप्स लेना चाहिए। ये तो हो गया सामाजिक रूप से। लेकिन व्यक्ति रूप से भी, व्यक्तिगत लेवल पे भी लोगों को अपने से सावधानी जरूर बरतना चाहिए। और चाहे वो रैली में जाए चाहे कहीं भी जाए, उनको अपना जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, अंत में असर जो प्रैक्टिकली है। संभव नहीं। जो रैली में जाएगा वो क्या, वहां तो रैली में रेला ठेला होता है। तो रैली में मेरा ये जाना नहीं कहना जाना है भी कि तो लोगों उसको के ऊपर है। रैली का परमिशन ही क्यों सरकार अपने आप नहीं नहीं, उल्लंघन वो कर रही गलत है। है, मैं तो कह रहा हूँ वो गलत है। लेकिन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि भाई रैली बुलाया जा रहा है और हम चल दिए, उनको अपनी भी तो परवाह करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप केवल ये डिपेंड मत नहीं कि सरकार अच्छा काम करेगी तभी हम करेंगे। सरकारों का फैसला गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब सही हो, लेकिन आप तो अपना बचाव रखें। ये मेरा कहना है। हमारे गुरुदेव ने एक सब्जेक्ट किया था जिसको हम कहते हैं माइक्रोबाइट, अणु जीवन। उसके बारे में लोगों को अब थोड़ा गौर करने का समय आ गया, क्योंकि सबसे बड़ा, अब चूंकि आज के चर्चा में इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे तो मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ कि भाई एक वायरस है और वायरस का एक वैरायटी होता है। वो हमारे अंदर जा करके अटैक करता है, और अटैक इतनी तेजी से करता है और रेप्लिकेट करता है अपने शरीर में जाकर के इतनी तेजी से
कि हमारा शरीर उसको डील नहीं कर पाता है उसके साथ, और वो धीरे धीरे कभी कभी लड़ाई हार जाता है शरीर और आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वायरस जब किसी के शरीर में जाता है और देखता है कि उसके शरीर में वायरस ने अपना काम नहीं कर पाया, तो वायरस फिर अपने अंदर एक बदलाव लाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन ले आता है अपने अंदर। ये वायरस खुद अपने अंदर ये म्यूटेशन ले आता है। मेरा सवाल ये है, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधकर्ता लोग हैं, जितने भी चिंतनशील लोग हैं, उन सबसे मेरा एक सवाल है कि आप सोचिए, ये वायरस को कौन कह रहा है कि भैया जाओ तुम म्यूटेट कर लो, क्योंकि तुम्हारा अब असर नहीं हो रहा है, इसलिए अब अपनी आक्रामकता को बढ़ाने के लिए तुम अपने अंदर जेनेटिक बदलाव लाओ। ये मैसेज उसको कौन देता है? तो ये बाबा हमारे गुरुदेव जो सब्जेक्ट माइक्रोबाइटम के बारे में जो उनके बहुत सारे प्रवचन हैं, उस पे इसी विषय पे लोगों का ध्यान ले जाना चाहते हैं कि कुछ और भी फोर्सेज हैं जो कहती हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि ये कोरोना वायरस नेगेटिव है, यानी इसका काम ये है कि लोगों को मारना, खत्म करना। इसको लगता है जैसे किसी ने एक संदेश देकर भेजा है कि जाओ लोगों को मारो। अगर वो मारने में सक्षम नहीं है तो अपने अंदर बदलाव लाता है, क्योंकि उसको ये न के इन प्रकार इन लोगों को खत्म करना। ये संदेश उसको किसने दिया? किसने उसको बोला कि भाई अब तुम्हारा असर कम हो रहा है, अब अपने जेनेटिक को चेंज करके अब लोगों में ज्यादा असरदार बन जाओ? कोई न कोई कह रहा है ना, कोई न कोई मैसेज तो दे रहा है। वो मैसेज देने वाला बंदा कौन है, इस पे विचार करना चाहिए लोगों को। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि ये कोविड-19 की रोकथाम के लिए कुछ वैक्सीनेशन तैयार किया गया है और लोग इसका ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसके बारे में भी लोग विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सही नहीं है, इससे कई प्रकार की विकृति पैदा लेगा और हमारा ऑर्गन्स और जीन्स हर चीज को इफेक्ट करेगा, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आप एक वैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये वैक्सीनेशन सही देखिए, में मैं आप हानिकारक है या सही? कुछ डेटा आपके सामने रखूंगा। पहला चीज तो ये है कि कुछ वैक्सीन में ऐसा पाया गया है कि करोड़ों में कोई एक ब्लड क्लॉटिंग की केस हो जाती है, लेकिन आज का मेडिकल साइंस इसका एडवांस है, इतना एडवांस हो गया कि क्लॉटिंग में भी आदमी को मरने नहीं दिया जाता है, बचा लिया जाता है। बाकी बहुत से लोगों को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन रहती है तो उनकी मौत हो जाती है, तो कुछ और भी वजह होता है, केवल कोरोना ही नहीं और भी वजह होता है। जहां तक जो सवाल है वैक्सीन का, मैं तो साफ साफ शब्दों में यही लोगों को सलाह दूंगा कि आप वैक्सीन को लगाना चाहिए सबको, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात हो सकता है कि आपको उतना असर न करे, फायदा न करे, लेकिन नुकसान तो नहीं करेगा। उसका वजह ये है कि दो प्रकार के वैक्सीन पाए जाते हैं। एक वैक्सीन होता है जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जिसमें कि हम वायरस को रेप्लिकेट करते हैं। वायरस को हम एक इनक्यूबेटर में या इनक्यूबेटर छोटे छोटे सेल्स में उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उस वायरस को बाद में मार दिया जाता है। मार नहीं दिया जाता बल्कि इनफेक्टिव कर दिया जाता है, उसके असर को खत्म कर दिया जाता है तीन तरीके से। या तो उसमें टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से वो स्टेराइल हो जाता है। दूसरा है कि या फिर उसमें रेडिएशन दे दिया जाता है, तो वो उसमें भी वो नाकाम हो जाता है, वो असरदार नहीं रहता। और तीसरा होता है कि या हम उसमें किसी प्रकार का केमिकल प्रोसेस या कुछ ऐसा कर दें। ये तीनों में से किसी भी एक प्रक्रिया को यूज करके जो वायरस को बनाया जाता है उसको उसकी असर को खत्म कर दिया जाता है। एक ढंग से मरा हुआ वायरस है जो वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन के द्वारा आपके शरीर में थोड़ा सा हल्का सा मात्रा डाल दिया जाता है। तो आपका शरीर ये पता नहीं कर पाता है कि वायरस जिंदा है कि मरा। तो शरीर को लगता है कि वायरस आ गया है, तो शरीर आपके अंदर जो है प्रतिरोधक एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर देता है, पूरी तैयारी कर लेता है। उस तैयारी से फायदा ये होता है कि जब आपको सही में वायरस आएगा तो आपकी बॉडी पूर्ण रूप से तैयार रहती है। दूसरे प्रकार के जो वायरस होते हैं जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एमआरएनए, जो फाइजर बनाती है और मोडर्ना कंपनी बनाती है। और पहले जो कन्वेंशनल वाली वैक्सीन है जैसे एस्ट्राजेनिका वाली है, और इंडिया में जो भारत बायोटेक का बनता है ना कोवैक्सीन, वो है।
फिर जॉनसन एंड जॉनसन है, ये सब कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी बना हुआ है। रशिया वाला जो स्पुतनिक है वो है, ये सब कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है। वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी वाले वायरस का भी वही असर है कि आपके बॉडी शरीर में जाएगा और वो शरीर को एक मैसेज देता है कि भाई वायरस आ गया है, तो हमारा शरीर स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो वो जब करना शुरू कर देता है तो हमारे बॉडी शरीर में एंटीबॉडीज अपने आप बनना शुरू हो जाती है। ये जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी पहली बार ट्राई किया जा रहा है वैक्सीन। वो ये है कि आपके शरीर में जो जीन्स में एक मैसेज को डाला जाता है, एक इंजेक्ट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल्स। इसे बेसिकली एक चेंज्ड आरएनए आपके जीन्स को डाला जाता है, जो आपके शरीर में जाके आपका जो जीन्स है उसको एक मैसेज देता है कि वायरस आया है। तो आपका बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो उसमें भी असर वही होता है, इसमें भी असर वही होता है। वैक्सीन लगाने के बाद कई लोगों को सिम्टम्स आते हैं, हल्का सा बुखार आ गया, कुछ आ गया, लेकिन उसमें ये कहना है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को थोड़ा बुखार आया या शरीर में कुछ असर दिखाई दिया तो इसको खराब नहीं बल्कि इसको अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका शरीर जो है उसके अगेंस्ट में, वायरस के विरोध में तैयारी कर चुका है। इसलिए मेरा तो सलाह यही है कि आप कोई भी आदमी वैक्सीन लेने से पहले हेजिटेट नहीं करें, क्योंकि हमारी जो वैज्ञानिक समुदाय है इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोविड जो वायरस है 19 कोविड, उसको निष्क्रिय करके वैज्ञानिक ने अपने तरीके से इसको तैयार करके और बॉडी में इंजेक्शन डालते हैं, और वो जो शरीर है वो सोचता है कि बाहर का ये वायरस है, इसलिए उसके विरोध में वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उसमें एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जिससे कि वो क्षमता हो जाती है कि हम इससे लड़ करके हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और भ्रांति वाली बात ये है कि लोग बोलते हैं कि ये इंजेक्शन लेने के बाद भी कोविड का जो 19 कोविड है ये पॉजिटिव रिसर्च में, मतलब जब उसको टेस्ट कराते हैं, टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव निकलता है। तो लोगों का ये कहना है कि भाई जब आपने इंजेक्शन ले लिया तो फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव कैसे हो गया? तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? वो इसलिए है क्योंकि लोगों को गलत खबर मिला है। वैक्सीन का काम है ही नहीं कि आपको इन्फेक्शन होने से रोकना। वैक्सीन का काम है कि जब आपको इन्फेक्शन होगा तो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी रहेगी कि आप लड़ देंगे। तो ये पता नहीं कहाँ है वैक्सीन, मैं ही भी लगवाया हूँ कुछ दिन पहले। उसके जो अच्छा, आप भी लगवा दिए हैं क्या? लगवाए हैं। तो अच्छा। उसमें वो जो उनका एक डिक्लेरेशन का एक कागज रहता है, उसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वायरस उसके फैलाव को और उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए नहीं है, ये तो आपके शरीर को तैयार करता है। और चूंकि आप अगर डिस्टेंसिंग रखते हैं, 6 फीट की दूरी रखते हैं, तो चांसेस बहुत अधिक ड्रॉप हो जाते हैं। अब हर चीज की गारंटी लेना मुश्किल है, लेकिन जो चांस है इन्फेक्शन का बहुत कम हो जाता है। मास्क पहने हैं, 6 फीट की दूरी पे, आप खुद लॉजिकली सोचिए, आपके मुंह से कुछ जा नहीं रहा है बाहर, तो कितना दूर तक जाएगा? अब कोई मुंह से मुंह सटा ही लिया हो तो बात अलग है। तो चलिए, कहावत है जान है तो जहान है। समस्या हजारों है जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जिंदा रहना है और स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि हम खुश रहेंगे तभी हम परिवार की और लोगों को देखभाल कर सकते भ्रांतियों से लोग बचें, ये बहुत जरूरी है। भ्रांति से लोग बचें। ये लोगों को ऐसा नहीं कर दें, ऐसा नहीं कि बोले भैया आपको जो है भगवान जी का आशीर्वाद है, भोले जी का आशीर्वाद है, या आपको जो है कीर्तन का प्रसाद मिल गया है तो आपको कोरोना भाग जाएगा। ये सब चक्कर है मत रहना। आध्यात्मिकता अपनी जगह है, वो हमारे मानसिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, और ये जो शरीर पे हमारा इसका असर है ये अपनी जगह है, और इसके लिए अपनी जगह पे जो भी सावधानियां बरतना है बरतना है।
बिल्कुल, दादाजी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि ये जो भक्ति भाव है केवल परमात्मा को खुश करने के लिए है, उसको आनंद देने के लिए है, और उसका जो परम लक्ष्य है मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना है, ना कि ये कोविड से रक्षा करना है, तो नौकरी प्राप्त करना है, तो किसी का ये लॉटरी निकल जाना, ये सब भ्रांति है, ये सब चीजों में ना फंसे और एक वास्तविक दृष्टिकोण को अपनाएं। आप लॉजिकल बने, आप साइंस के चीजों को समझने की कोशिश करें और जीवन में उतारें, और खुद भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और दूसरों को भी रहने में सहायता करें, सहाय करें। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। हम दोनों स्वामी जी की तरफ से, दादाजी की तरफ से धन्यवाद।